हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाँ, तबीयत सही नहीं चल रही है। मैं तुमको आप लोगों को दिखाऊं, देखो आँख में, इधर आँख में देखेंगे तो इधर लाल हो गया है। पता नहीं क्यों हो गया है ऐसा। शाम को शरीर दर्द करने लगता है, सुबह में शरीर सही रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को, है ना। आवाज़ आवाज़ सही से जा रही है? नमस्ते नमस्ते। आवाज़ आवाज़ सही से जा रही है? गलती से क्लास कल के डेट में शेड्यूल हो गया था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ आने में। आवाज़ आवाज़ सही से जा रहे हैं, जा रही है? नहीं, वही तो मैं दिखा रहा हूँ ना। पता नहीं क्यों ये आँख है ना, आँख में इधर लाल हो गया, देखिए लाल हो गया यहाँ पे। आवाज आवाज सही से जा रही है? नहीं, अभी तो सही नहीं हुआ हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए तब। हाँ, गुड इवनिंग होगा। कौन गुड मॉर्निंग कह रहा है? अभी नहीं है सही, ठीक है। पता नहीं क्यों आँख के बगल में लाल हो गया। मैं बताऊँ ना, यहाँ पे तनी क्यों, देखा ऐसे करेंगे दिखाई देगा आप लोगों को। ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला आँख में हुआ है। स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए, बताओ। आशीष, अजय सर, अजय सर 1 मिनट, थोड़ा सा लॉगिन करके दे दो। मैं ओटीपी पूछ लूँ, मतलब थोड़ा सा कमेंट देख लूँ मैं। हाँ, मेरे में दे दो, मेरे मोबाइल में दे दो, या फिर टैबलेट में दे दो, टैबलेट में दे दो, या कहीं दे दो। ले, हाँ, आंखें पे डार्क साइकिल है, और आँख के अंदर पता नहीं क्यों ये जो है ना, देखो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे ये लाल है। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। वो जो चोट लग गई थी ना, उसी के बाद से हुआ है ऐसा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को। सर अभी वेला, ये क्या बता रहे हो सागर, क्या यूज करने के लिए? वेला, वेरोविटा, ये क्या होता है सागर? बताओ यार, दवा ववा बताओगे तो सही हो जाएगा, तो जल्दी सही रहेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, शाम तक शरीर दर्द करने लग रहा है। ठीक है, अरे चलिए स्टार्ट किया जाए, बताओ। हो गया, चलिए थैंक यू। आँख के नीचे डार्कनेस हो ना, वो चोट लग गई थी, चोट लग गई थी इसलिए डार्कनेस हो गया था, नंबर 1। ठीक है, इसलिए हो गया है। लेकिन आँख के अंदर लाल हो गया है पूरा, आपको मैंने दिखा, देखो अगर देखोगे ध्यान से दिखाई देगा। देखो इस साइड देखना, इस साइड, इस साइड, इस वाले आँख में देखना ना, यहाँ पे लाल है इधर। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम लोग। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। वो ना बाइक पे हमने एक बॉटल आता है नीले कलर का, पानी उसी में, उस दिन आरओ गड़बड़ हो गया था मेरे यहाँ का, तो मैंने पानी भरने के लिए एक रबड़, ऐसे वाला रबड़ नहीं आता जो नीचे बाइक में खींच के बांधा जाता है, वही खींच के बांधा था, उसमें पानी प्यास लगी थी। लाऊं दोपहर को, उसी सैटरडे का दिन था जिस दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था आप लोगों का, उसी दिन की बात है। वो आके सीधे यहाँ पे लग गया। ये तो चश्मा था कि बच गया, नहीं तो पूरा आँख ही छेद हो गया होता, समझे, इसी तरह चोट लगा था। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है क्लास। तो अभी तक हमने जो भी रिएक्शंस पढ़े थे, ये रिएक्शंस आप सभी लोगों के लिए काफी है हेलो एल्केन के रिएक्शंस के लिए। अगर आप इस रिएक्शन को पढ़कर अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 80% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। 20% क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेलो एरिन। एक चीज छोड़ रहा हूं मैं, जो कि कभी कभी पूछा है, क्या एथिल ब्रोमाइड या फिर मेथिल ब्रोमाइड, यानी C2H5Br या फिर CH3Br, इन दोनों का, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोगशाला विधि,
विधि, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, ये विधि मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत पहले पूछा गया था, अब नहीं लगता है कि मुझसे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर कुछ लगेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं करा दूंगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन। अभी तक हमने जो पढ़ा हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हेलो एरीन क्या होता है। हेडिंग करिएगा सभी लोग हेलो एरीन, ठीक है। मैं एक दो टॉपिक छोड़ रहा हूं, छोड़ने का मतलब ये कि ये C2H5Br के प्रयोग बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत पहले पूछा गया था। अगर वैसे C2H5Br बनाने के लिए आपसे कहा जाए तो आप बना सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, बना सकते हो, मुझे पता है ना, किसी भी तरह से बना सकते हो। ब्रोमीन आप सीधे सीधे आप ना C2H6 के ऊपर Br2 से क्रिया करा के भी बना सकते हो, लेकिन ये बात अलग है, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। एक मिनट नहीं, इन्वर्टर बंद हो जाएगा, लाइट कट गई, ओहो एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसको सही करिए चलिए ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, हो गया, इन्वर्टर ऑन नहीं था, लाइट कट गई। हाँ दादाजी डेथ हो गया मैम जी के, ठीक है। तो अब हम अभी तक हमने जो है यह इस चैप्टर में जो हेलो एल्केन नामक जो टॉपिक था, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। क्या नाम है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इस चैप्टर में हमने हेलो एल्केन के बारे में पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाया जाता है, और इसके कुछ प्रॉपर्टी जैसे SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया, ये सभी चीजें हमने क्या किया है, पढ़ चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एरीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप इतना पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे अपने प्रीवियस ईयर के, तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से 80% यानी 100 क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें से 80 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे। 20% क्वेश्चन अभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये 20% क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, ये 20% हम तैयारी करा देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे बहुत सारी रिएक्शन नया पढ़ने को मिलेगा। और कभी क्या होता है, हेलो एल्केन के रिएक्शन एल्कोहल से जोड़ के पूछ लेता है, तो वही सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। एक टॉपिक है जो कि मैंने आपके लिए छोड़ा है, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे इसे बनाया जाता है ये मैंने आपको छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, क्योंकि देखिए हर चैप्टर में एक दो प्रयोगशाला विधि आएंगी। हम लोग क्या करेंगे, जितना भी प्रयोगशाला विधि होंगे सभी को एक साथ कराएंगे, ठीक है। संपूर्ण प्रयोगशाला विधि एक साथ कराएंगे, ठीक है। 7-8 प्रयोगशाला विधि है ना, तो इसको भी ज्यादा फोकस नहीं करनी है। और मैक्सिमम रिएक्शन आप लोग तैयार कर चुके हैं, याद भी कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन। सबसे पहला काम जानेंगे कि हेलो एरीन क्या होता है, किसे कहते हैं हेलो एरीन, ठीक है। हेडिंग करिएगा हेलो एरीन। क्या हेडिंग करना है, हेलो एरीन। नया टॉपिक है, नए तरीके समझोगे तो हो जाएगा। देखिए आप लोग, मैं मानता हूं कि आप लोग भले ही बचपन में बहुत खिलाड़ी आदमी थे, कक्षा 11 में बहुत खेल किए हो, बड़े बड़े कांड करके बैठे हुए हो क्लास में, बहुत खतरनाक खतरनाक काम किए हो, जो काम 80 के दशक में करना चाहिए था, 50 साल 25 साल में करना चाहिए था, वो सब काम कर चुके हो आप लोग। लेकिन आपको इतना तो जरूर पढ़े होंगे कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन के बारे में तो पक्का पढ़े होंगे आप लोग। नहीं पढ़े हैं तो भाई आप साइंस छोड़ दो,
ये बेंजीन इस रिंग के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि भाई पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ ना। ये बेंजीन के बारे में पढ़े तो होंगे आप लोग सभी लोग। तो मैं इतना एटलीस्ट मानता हूं कि आप लोग बेंजीन के बारे में आपको इतना पता होगा कि बेंजीन जो होता है इसमें 6 कार्बन होते हैं, इस तरह से 6 के 6 कार्बन होते हैं ऐसे ऐसे। हालांकि मैं पता होगा फिर भी मैं बता दे रहा हूं। इसमें 6 कार्बन में अल्टरनेट इस तरह से पहले तो सिंगल बॉन्ड होता है और अल्टरनेट एक जगह डबल एक जगह सिंगल, एक जगह डबल एक जगह सिंगल, इस तरह से अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। साथ में 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे इस तरह से होता है। इतना तो आप लोग निश्चित रूप से पढ़े होंगे। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिखते हैं। इसको आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें ऐसे भी लिखते हैं, बीच में गोला भी पार देते हैं। ये आपकी बेसिक है, इतना आप लोग जानते होंगे। तो हेलो एरिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोलो इतना आप लोग जानते हो? और इसका फार्मूला होता है C6H6 है, यानी कि यहाँ पे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी है। और एक चीज पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रत्येक कार्बन, जो भी कार्बन है, इस कार्बन पे कौन सा संकरण है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा क्या कौन सा संकरण है? कोई है जो मुझे बताएगा? बताओ कोई भाई जिसको आता हो, जिसको भी संकरण आता हो कोई तो बताए मुझे कौन सा संकरण है यह। हाँ बिल्कुल sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा ना। कुछ लोग sp3 संकरण बता रहे हैं, लेकिन सोच लो जरा कौन सा संकरण होगा, क्योंकि हर कांड करने के बावजूद भी आप लोग इतना तो पढ़े ही हैं। बताओ, मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी बताया था संकरण कैसे निकाला जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, बताया था मैंने आपको शायद, हाँ या नहीं? बताओ बताया था या नहीं बताया था? तो बताओ कौन सा संकरण होगा यहाँ पे, बताओ। अरे बताओगे? sp2 संकरण होगा ना। बताओ एक बार सोच लो सभी लोग, फिर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन होते हैं सभी पे sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था, जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है वहां पे क्या होता है? sp2 संकरण होता है। जहां पे सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है वहां पे sp3 संकरण होता है। जहां पे कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाए वहां पे sp संकरण होता है। तो यहाँ पे जो भी कार्बन है, चाहे आप इस कार्बन के ले लो, चाहे इस कार्बन के ले लो, चाहे इस कार्बन के, चाहे इस कार्बन के, चाहे ये सभी के सभी डबल बॉन्ड से जुड़े हुए आगे न पीछे, तो सभी पे sp2 संकरण होगा, है ना। डबल बॉन्ड वाले पे sp2 संकरण होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पे sp संकरण, है ना। और सिंगल बॉन्ड, ये सब बताया था मैंने आपको? नहीं, ऐसा नहीं बताया था, कुछ और बताया था। याद करो क्या बताया था। ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने आपको, जी जी से मत करो, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग रिपीट कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं बताया था, कुछ और बताया था। बताओ क्या बताया था मैंने? बताओ क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया था सिग्मा पाई बांड से पता करने के लिए। अगर सिंगल बांड होता है तो यहाँ पे सिग्मा बांड की संख्या 1 होती है, लेकिन पाई बांड की संख्या 0 होती है। जहां पे भी डबल बांड होता है वहां पे सिग्मा बांड की संख्या क्या होती है? 1 होती है, लेकिन पाई बांड की भी संख्या 1 हो जाती है। ट्रिपल बांड हो जाने पर सिग्मा बांड की संख्या 1 होती है, लेकिन पाई बांड की संख्या 2 हो जाती है। यानी पहला बांड जो होता है ये सिग्मा बांड होता है, दूसरा बांड जो है पाई बांड होता है ना। ठीक है, समझ रहे हो बात? हाँ, ये मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर जहां पे 0 पाई बांड होगा वहां पे sp संकरण होगा। क्या होगा? sp3 संकरण होगा। मैंने आपको ये बताया था। मैंने आपको ये बताया था जहां पे 1 पाई बांड होगा वहां पे sp2 संकरण होगा। जहां पे 2 पाई बांड होगा वहां पे sp3 संकरण होगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप,
यहाँ पे क्या है, इस कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp संकरण होगा। यहाँ पे देखो 0 पाई बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp3 संकरण होगा। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे sp संकरण होगा, है ना, समझ में आ रही बात मेरी। तो यहाँ पे जितने कार्बन है सब के सब sp2 संकरित कार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हमें बताना है हेलो एरीन, हम आपको बता रहे हैं बेंजीन, क्योंकि पूरा खेला बेंजीन का है, पूरा खेला बेंजीन का है। किसका खेला पूरा है, बेंजीन का है ना, पूरा खेला बेंजीन का है। तो अब हम लोग जानते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है, ध्यान देना इधर। देखिए बेंजीन के रिंग के ऊपर ना, बेंजीन के रिंग के ऊपर, ये जो बेंजीन है इसके रिंग के ऊपर अगर हम, इस बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर हम कोई ना कोई एक ग्रुप जोड़ दें, जैसे में सर बताओ कौन से ग्रुप जोड़ेंगे, या आपके दिमाग में होगा ना, जैसे कोई ना कोई हेलो ग्रुप जोड़ दें या कोई ना कोई ग्रुप जोड़ दें, तो उसे क्या कहता है, हेलो एरीन कहा जाता है, समझे, है ना। कोई ना कोई हैलाइड जोड़ दिया जाए तो उसे हेलो एरीन कहा जाता है। यानी से ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एक्स जोड़ दें। एक्स कैसे जोड़ेंगे, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था, अभी अभी मैंने ये वाला फिगर बनाया था ना आपके, ये वाला फिगर बनाया था ना, मैंने आपको ये बताया था, याद रख लो भाई, नहीं तो भी भूल जाओगे तो प्रॉब्लम होगी, कि सभी के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ वाले हाइड्रोजन या यहाँ किसी एक हाइड्रोजन को हटा के यानी प्रतिस्थापित करके एक्स ग्रुप जोड़ दें, तो ये जो प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। बात समझ में, इसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई, यानी किसी एक हाइड्रोजन को हटा के, एकदम सेम है, जैसे आप हेलो एल्केन में पढ़ रहे थे कि कोई CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के CH3 के दिया और इसके स्थान पे एक S ग्रुप जोड़ने पर हेलो एल्केन हो जा रहा था ना, सेम यहां पर भी कंसेप्ट है, आप एक हाइड्रोजन को हटाकर एक S ग्रुप जोड़ेंगे तो ये हेलो एरीन हो जाएगा, सेम चीज है। अब आपको सब चीजें सेम मिलेंगी, बहुत आसानी से आप लोग आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हेलो एरीन का परिभाषा क्या लिख सकते हो आप लोग, बताओ, क्या लिख सकते हो, बताओ। वे एरोमेटिक यौगिक जिनके हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न या फिर हेलो एरीन कहते हैं। यानी ये जो बेंजीन होता है इसे कहा जाता है एक शब्द में एरोमेटिक, क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, शांति से डिफिनेशन अगर लिखना हो, वे सभी एरोमेटिक यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। कुछ भी आपको अलग नहीं पढ़ना है, अब बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी। एल्कोहल में आपको जहां पे यह जोड़े थे यहाँ पे ओ एच जोड़ देना होगा, चीजें बस सेम रहेंगी, बस अब बहुत तेजी से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब चीजें सेम है। पहले एक बार मतलब समझ लो हेलो एरीन का। हेलो एरीन का मतलब क्या है बताओ, हेलो एरीन का मतलब क्या है बताओ, बेंजीन के या एरोमेटिक यौगिक, इसे कहा जाता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक के ऊपर अगर हम एक हैलोजन जोड़ दें तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन प्राप्त होता है ना। तो डिफिनेशन लिख दें, वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक यौगिक जिस पर एक क्या उपस्थित, हैलोजन उपस्थित हो उसे हेलो एरीन कहते हैं। वे सभी एरोमेटिक यौगिक जिसमें हैलोजन उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। ये एरोमेटिक, इसे इस बेंजीन के रिंग को एरोमेटिक कहा जाता है।
ठीक है। इस पे अगर हैलोजन उपस्थित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, हेलो एरिन कहेंगे। एक चीज और ध्यान देना इधर सभी लोग, ध्यान से इधर ध्यान देना सभी लोग, एक चीज और यहाँ पे आपको ARX लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, AR से मतलब एरोमेटिक और एक्स में जुड़ जाता है। RX लिख रहे थे आप लोग, आज हम लोग क्या लिखेंगे, ARX लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, ARX लिखेंगे। याद रखना सभी लोग, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख लेना यहाँ पे, इसे AR, आगे चल के मत पूछना सर ये क्या लिख रहे हो, ARX से लिखा जाता है। यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका यक्स का मतलब होता है। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका एक्स का मतलब होता है ना। एक्स का मतलब भूले तो नहीं हो आप लोग, इसे ARX लिखा जाता है। जैसे वहां पे RX लिख रहे थे, इसे ARX लिखा जाएगा, ठीक है, आसानी के लिए। और जो ये होता है ना, यह जो होता है क्या, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार हैं, आइए इधर मैं अभी आपको मैं बताता हूं। जैसे वहां पे आपके 4 प्रकार के हेलो एल्केन थे ना, ये आपके 2 प्रकार के हेलो एरिन होते हैं, ठीक है। वहां पे 4 प्रकार के थे, ये 2 प्रकार के हैं, है ना, ठीक है। इधर ध्यान देना, वहां पे 4 प्रकार थे, अब हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार जानते हैं, ठीक है। कौन 2 प्रकार होते हैं, इधर ध्यान देना, ठीक है। आप नोट कर लो, इसे बना लो, ये फिगर बना लो। हमेशा हमेशा मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर एक्स जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए इसे हमेशा एक के लिए याद कर लो आप, क्योंकि आगे जैसे ही आपका ये बनेगा, जैसे आपको यहाँ एल्कोहल हो गया, एल्कोहल के बाद फिनाल जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्स हटा के हम लोग OH जोड़ देंगे, पूरी रिएक्शन बनने स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन होंगी, बाकी सेम रिएक्शन लमसम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी अब, अगर आप पहले मेहनत किए होंगे तो अब ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, हेलो एरिन के प्रकार से चलते हैं हम। 2 प्रकार का होता है हेलो एरिन, कौन कौन 2 प्रकार होते हैं, ध्यान देना। देखिए 2 प्रकार का हेलो एरिन होता है, एक होता है एरिल हैलाइड, एक होता है एरिलिक हैलाइड। पहला क्या होता है, एक होता है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, दूसरा होता है आपका एरिलिक हैलाइड। ठीक है, एक होता है एरिल हैलाइड, दूसरा क्या होता है एरिलिक हैलाइड ना, एरिलिक इस तरह से समझो, एरिलिक हाँ हैलाइड, अब नाम सही लिखा है। इंग्लिश में भी इसे एरिल कहते हैं और हिंदी में भी एरिलिक हैलाइड या एरिलिक हैलाइड कहते हैं ना, ठीक है ना। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखो एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है, देखो एरिल हैलाइड में क्या होता है, कोई भी अगर ग्रुप जुड़ता है, हैलोजन ग्रुप जुड़ता है, तो बेंजीन रिंग जो देख रहे हो ना आप, इस बेंजीन ग्रुप के यहाँ पे जुड़ता है, एक्स यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ता है, इस तरह से एक्स जुड़ता है। जैसे आपके सामने अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दें, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने हमने देखो नाम लिखने सीख लो यहाँ से, ठीक है, क्लोरो लग जाएगा आगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होगा, एक बार आप बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्या होगा यहाँ पे नाम इसका, बताओ यहाँ पे नाम क्या होगा, बताओ, ब्रोमो बेंजीन, हाँ ब्रोमो बेंजीन, इस तरह से आपको नाम लिखना होगा आगे चल के, ठीक है। ये तो आपका समझ गए, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़ जाता है उसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए, ये वाला जो एक्स ग्रुप जुड़ा हो वह यहाँ बेंजीन रिंग से न जुड़कर इससे जुड़ा हो, या यहाँ पे मान लो क्लोरीन पे क्लोरीन मैंने जोड़ दिया, इस तरह से जुड़ा हो, तो इसे क्या कहा जाए, एरिलिक हैलाइड कहा जाता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, बताना जरा, ऐसा आपके कभी कभी
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एरिलिक हैलाइड कहा जाता है। इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम बेंजिल क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड होता है। इसका नाम क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड होता है, ठीक है। अगर हम इस तरह से CH2 क्या हटाकर Cl2 कर दें, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन कम करके एक और क्लोरीन जोड़ दिया हमने यहाँ। देखो यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, एरिल हैलाइड नाम था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ना जुड़कर यहाँ पे कोई एक कार्बन वाला ग्रुप जुड़ जाए, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो उसे बेंजिल क्लोराइड कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन आगे आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन इसका नाम आप ब्रोमोबेंजीन ही लिखोगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट जुड़ेगा तो ब्रोमोबेंजीन लिखोगे, तब बेंजीन पीछे होगा। अगर डायरेक्ट न जुड़कर इस कंडीशन पे आके जुड़ेगा तो इसे बेंजिल क्लोराइड या बेंजिल ब्रोमाइड जो भी होगा लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को ना? अगर मान लो इस तरह से जुड़े तो इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजल क्लोराइड। अगर मान लो तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन जोड़ दें हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? बेंजो ट्राई क्लोराइड, ठीक है। यानी ये जो होता है, अगर बेंजीन ग्रुप से डायरेक्ट हैलोजन न जुड़े तो उसे एरिलिक हैलाइड कहा जाता है, डायरेक्ट जुड़ेगा तो उसे एरिल हैलाइड कहा जाता है। दोनों का मतलब समझ में आया आप लोगों को? दोनों का मतलब समझ में आया? हाँ, दोनों का मतलब समझ में आ गया? अगर डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसे एरिल हैलाइड कहेंगे, अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा तो उसे एरिलिक हैलाइड कहेंगे। नोट करो आप सभी लोग जल्दी से, नोट करो सभी लोग जल्दी से। आगे चले हम लोग। मैं फिर से बता देना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों से फिर से बता देना चाहता हूं, अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाएगा बेंजीन से उसे एरिल हैलाइड कहेंगे, अगर किसी ग्रुप के जुड़ने के बाद जुड़ेगा उसे क्या कहेंगे? एरिलिक हैलाइड। इसका नाम बेंजिल क्लोराइड से शुरू होगा, इसका क्लोरोबेंजीन से शुरू होगा, ठीक है ना? समझे? अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा तो कैसे होगा, समझ गए आप लोग? बताओ। हाँ यार, समझ गए? बताओ, समझ गए आप लोग? हाँ, बताओगे? हेलो हेलो, आवाज सही से जा रहा है आप लोगों के पास? चलिए ठीक है। तो कोई क्यों कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? गजब आदमी हो यार तुम लोग। 3 नंबर का नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हम लोग एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां, कैसे कैसे इसे बनाया जाता है ये हम लोग पढ़ेंगे ना। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां नोट क्या करना, आपको केवल इतना जानना है कि क्या होता है, दोनों का डिफरेंस जानना है दोनों का, ये आप बस जान लो। ठीक है, समझे? आप लोग बस डिफरेंस जान लो। अगर CH2 से जुड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा होगा तो उसे एरिलिक कहा जाता है, अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है उसे एरिल कहा जाता है। हाँ? चलो, हाँ नहीं, कोई जरूरी नहीं CH2 से ही जुड़ा हो, कोई भी ग्रुप वहां पे आ सकता है, कोई भी ग्रुप वहां पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन CH2 पे ही मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा, तो CH2 ही याद करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। अब हाइडिंग करना है हेलोएरिन के बनाने की विधियां। क्या हाइडिंग करना? हेलोएरिन के बनाने की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जैसे उसमें पहला प्रिपरेशन क्या पढ़े थे बताओ? हेलोजनीकरण के द्वारा, वही यहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हेडिंग करिएगा एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां। एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां कैसे कैसे बनाया जाता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? हैलोजन के साथ क्रिया। ध्यान देना, इसमें पहले रिएक्शन हम लोग जानेंगे। रिएक्शन क्या होता है? ये बेंजीन है आपका, इस बेंजीन की क्रिया अगर हैलोजन यानी एस के साथ, एस में आपका कुछ भी हो सकता है, एस का मतलब क्लोरीन भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो एस के साथ, एस का मतलब हम यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा। एस के साथ यफी, ये याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, मैं दिखा भी देता हूं कैसे पूछा जाता है। ये स्पेशली इसमें उत्प्रेरक पूछा जाता है। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिल हैलाइड का हैलोजनीकरण अभिक्रिया हैलोजन वाहक में कार्य करता है। आंसर पूछा गया कि नहीं पूछा गया? यहाँ पे बताओ। हाँ, इस टाइप से पूछा जाता है। हर एक उत्प्रेरक का नाम, हर एक बाबा जी का नाम इसमें आपको याद रखना आवश्यक होगा। तो यफी की उपस्थिति में, किसके? लोहे की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ठीक है, यफी के उपस्थिति में यह क्रिया होती है। इसके साथ क्रिया करके क्या होता है? सिंपल काम होता है, जो आपका बनना चाहिए वो बन जाता है। जो बनना चाहिए वो बन जाता है। जैसे आपका ये क्लोरीन है ना, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपकी क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन होता है ना, एक हाइड्रोजन होता है। ये अकेले Cl2 नहीं, जो Cl2 के साथ किया होता था वो हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर निकल जाता है। लेकिन ये नहीं भी निकालोगे तब पर भी आपका सही रहेगा, कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है ना, समझे? ठीक है, समझे? बताओ, यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण के द्वारा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इसे कैसे कर रहे हैं? इसको देखो, एक क्लोरीन यानी हैलोजन के द्वारा, हैलोजन की क्रिया लोहे की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो आपका हैलोजन आके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। यह आपका क्या? हेलोएरिन है। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। इसका नाम क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है ना। अब एक चीज बहुत भयंकर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इसमें क्या होता है, लॉकडाउन की समय की कहानी मैं बताऊंगा जिसमें मैक्सिमम रिएक्शन आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन की उपस्थिति में Cl2, क्लोरीन की उपस्थिति में लोहा,
क्लोरीन की उपस्थिति में फिर वही क्लोरीन से क्रिया करता लोहे की उपस्थिति में। यहाँ पे क्लोरीन न लिख के यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मैं अभी बता रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता था, मेरी मर्जी थी तो क्लोरीन को पहले भी लिखा, कुछ गलत नहीं होता, सब चीजें सही होती हैं। मेरी मर्जी है HCl को बाहर निकालू या न निकालू, सही होगा, कोई गलत नहीं काटेगा आपका, ठीक है। बस मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका, जो मेन प्रोडक्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। अब ये दोबारा क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो सर कहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या होता है, दो टाइप का चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, ये क्लोरीन आके इस क्लोरीन से पूछता है, भाई साहब क्लोरीनवा ये बताओ, वही तरीके से जैसे आप लोग बात करते हो अपने में, अरे यार इतना खतरनाक तरीके से आप लोग बात करते हो अपने में कि मैं क्या बताऊं, बिना डैश 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 का तो कुछ शुरू नहीं करते हो ना, बताओ, वही बात ना। तो उसी तरह से भाई साहब क्लोरीनवा में कहाँ बैठूं, ये पूछता है, यहाँ पे बैठ जाऊं इस सीट पे कि यहाँ इस सीट पे। तो क्लोरीन क्या पूछता है, कहता है कि देख भाई तेरी मर्जी, या तो मेरे यहाँ बैठ जा या मेरे से दूर वाले पे बैठ जा। तो ये क्या करता है क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या करता है, इसमें से काफी सारे क्लोरीन होते हैं, कुछ क्लोरीन क्या इसके पास वाले सीट पे बैठ जाते हैं, भाई जो इनको अच्छा लग रहा था पास वाले सीट पे बैठ जाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पास वाले सीट पे कुछ क्लोरीन बैठ जाते हैं। कुछ क्लोरीन क्या करते हैं, 2 गज दूरी मार्क से जरूरी वाले नियम का पालन करते हैं, यानी 2 गज छोड़ के इसके यहाँ वाले पे बैठ जाते हैं। याद करने का ट्रिक है, इसका कुछ होता नहीं है, इसका मैकेनिज्म बहुत खतरनाक होता है, उसके जरिए होता है। वैसे मैं केवल याद करा रहा हूँ भाई, ऐसा मत बता देना किसी को, आपको याद करने से मतलब है, याद हो जाए तो बढ़िया है ना। 2 गज दूरी मार्क से जरूरी, अरे अमिताभ बच्चन का सुने हो गया आप लोग, वही का 2 गज, 2 स्थान छोड़कर बैठ जाते हैं। तो जरा बताओ कोविड में कोई मरना चाहेगा क्या, कोई है जो मरना चाहेगा, इसमें है कोई कि जो मरना चाहे, कोई है जो मरना चाहेगा, बताओ, नहीं चाहेगा ना कोई। तो 100 में से 80% लोग दूर जाके बैठते हैं, 20% लोग पास आके बैठते हैं, ठीक है। 10-12 लोग, 100 में से 10-12 लोग कहते हैं कोई कोविड वोविड है नहीं, कोरोना कुछ नहीं है, पान खा के थूक देंगे कोरोना खत्म हो जाएगा। और जो शराबी लोग होते हैं कहें दारू पी लेंगे कोरोना खत्म हो जाएगा, अच्छी बातें आती थी, हाँ। तो ना, तो ये कंडीशन होता है। अब रहेगी बात, ये तो आपको याद कराने के लिए बता दिया, आगे बहुत सारे रिएक्शन ऐसे ही याद कराऊंगा आपको 2 गज दूरी मार्क से जरूरी वाले सिस्टम से। लेकिन इसका नाम होता है, अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए, कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए, मैं मेरी बात समझना, अभी नहीं समझ में आएगी तो आगे समझ में आ जाएगी। कोई भी ग्रुप यहाँ पे Cl मान लो जुड़ गया, ठीक है, तो इस Cl के जस्ट बगल वाले को हम लोग कहते हैं आर्थो, उसके नीचे वाले कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। इसे कहते हैं क्या, आर्थो कहते हैं, आर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। तो मैंने आपको समझने के लिए बता दिया भाई, 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी, कौन सा एग्जाम में जाने के बाद कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे बैठता है, नहीं, ये कोविड नियम का पालन करता है, यहीं पे 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी वाले नियम का पालन करता है, बैठता है ना। तो इस तरह से याद करोगे तो याद रहेगा आपको। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो यहाँ पे नहीं बैठने देते, यहीं पे बैठा लेते हैं, तीसरे नंबर पे जाने ही नहीं देते। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये बात अपनी जगह है, ठीक है। अभी जो है 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी के नियम पे पालन करते हैं। इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसे लिखेंगे, आर्थो को ओ से लिखा जाता है, इसको यम से, इसे पी से, इसको लिखेंगे नाम में, इसका नाम अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आर्थो, क्या लिखेंगे, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसे क्या नाम में लिखेंगे बताओ, आर्थो डाई, 2 क्लोरीन है ना, इसलिए डाइक्लोरो लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे पैरा पे है, इसे क्या लिखेंगे, पैरा, पी, पैरा पी से मतलब पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। बात मेरी समझ में आ गई, अरे समझ में आ गई, बताओ रिएक्शन उड़ा लोगे ये वाला, हाँ। पहले तो कहीं पे आके बैठ गया था, दूसरे कंडीशन में बैठने की बात आई तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे, 20% लोग, 80% लोग 2 गज दूरी मार्क्स से जरूरी वाले नियम से जाके बैठे हुए थे। क्लियर है, ये आर्थो पैरा भी याद आ गया,
हाँ, कुछ लोग सरकारी नियम का पालन किए थे, कुछ लोग सरकारी नियम का पालन नहीं किए थे। अब तुम लोग बताओ सरकारी नियम का पालन किए थे कि नहीं किए थे? हाँ बताओ, कर लोगे अपने से रिएक्शन? हम्म हम्म पैरा डाइक्लोरो, पी डाइक्लोरो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है सर वो डाइक्लोरो क्यों लिखो, क्या 2 क्लोरीन इसलिए मैंने डाइक्लोरो लिखा है, 3 क्लोरीन होती तो ट्राइक्लोरो लिखता मैं, ठीक है। और ये आर्थो क्यों लिखा मैंने आपको बता नहीं, ये वाला जो पोजीशन होता है यहाँ पे जो बैठा उसको कहते हैं आर्थो, यहाँ वाले जो कहता है उसको मेटा, यहाँ वाले जो कहते हैं बैठता उसको पैरा। तो ये वाले कंडीशन जो बैठा इसलिए यहाँ पे ओ डाइक्लोरोबेंजीन लिखे हैं, ये वाले कंडीशन जो बैठा इसके पी डाइक्लोरोबेंजीन लिखे हैं ना। अब ये मेटा पे क्यों नहीं बैठा था, क्योंकि कोविड का नियम ही था ना 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। जो भाई नियम का फॉलो नहीं करेगा वो इसके पास में जाके बैठेगा, जो नियम का फॉलो करेगा 2 गज दूरी मास्क से जरूरी, बात खत्म है। इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो कि क्यों नहीं बैठेगा? हाँ, अब इसके चक्कर में बैठने लोगे तो भाई कक्षा 11 में खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए था आपको ना, कक्षा 11 में पढ़ना लिखना चाहिए था। कक्षा 11 में जीओसी था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे आपको बताया गया था मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, ये प्लस एम माइनस एम इफेक्ट से ये डिसाइड किया जा सकता है कि क्यों यहाँ मेटा पे नहीं जाता है, क्यों पैरा पे जाता है। जो आपने पढ़ा नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बिना पढ़े काम हो सकता है, बोर्ड में नंबर आ सकता है, समय फालतू का बेकार करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। कर लोगे ना आप लोग? बताओ। देखो भाई, अगर 11th की कोई आपके घर गांव के बच्चे वच्चे हैं, का 11th में बुक पढ़ने नहीं आ रहा था? क्या नाम है सागर, आपको बुक पढ़ने नहीं आ रहा था 11th में? देखो 11th की पूरी क्लासेस यहाँ पे चलने वाली है। हाँ? नहीं पढ़े होते तो मैं समझाता आ जाता है। ठीक है, पढ़े होते तो यहाँ पे समझ में आ जाता, पढ़े ही नहीं हो तो मुझे कैसे बताऊं? बताओ। सागर को 11th में बुक ही नहीं पढ़ने आ रहा था। हाँ, बहुत खतरनाक लड़के हो यार, बड़ा मेहनत की हो, बड़ा प्रोग्रेस की हो। नहीं, हाँ 11th की पूरी 160 लेक्चर के तौर पे आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। मैथ में जो नए सर हैं वो 11th की क्लासेस देंगे, क्योंकि मुझे अगले साल जो अगर आप किसी को 12th में पढ़ाना हो, देखो इस वाले बैच में समय लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि आपको मुझे बेसिक से उठाना पड़ रहा था। जिस लेक्चर को मैंने डिसाइड किया था 5 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करने के लिए, देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, ये लेक्चर अभी तक ये बैच कंप्लीट हो गया होता। मैं मानता हूँ कुछ दिन मुझे डिस्टर्बेंस था, मैंने नहीं आया, लेकिन फिर भी 80% सिलेबस कंप्लीट होता। इसका 2 वजह है। पहला वजह क्या था मैं बता देना चाहता हूँ सभी को। पहला वजह यह है कि आप लोग बेसिक नहीं पढ़े थे, आप में से 80% लोग 11th नहीं पढ़े थे। इसके पुराने वाला बैच जो पिछली साल का बैच था वो 11th पढ़ के आए थे, मुझे नहीं पता आपने वो क्यों नहीं पढ़ा, वो 11th पढ़ के आए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्लास 10th में प्रमोट हुए। अगर मैं थोड़ा तेज चलता चीजों को नहीं मैं आज ही बेंजीन वेंजीन नहीं बताता तो आप लोग पढ़ नहीं पाते। आप लोग समझ ही नहीं आता बेंजीन पे यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन घटा के क्लोरीन लगा रहे हैं, डाउट बना रहता। इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है, समझे? ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से कुछ लोग पढ़े थे, वो घून के साथ क्या होता है, गेहूं के साथ घून भी पिसा गए बेचारे। हाँ कोई बात नहीं, चलो अब आप लोग की बेसिक तैयार हो गया, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। 11th में ये सब चीजें थी, प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, ये 11th में चीजें थी, उसी आधार पे ये हो रहा है। लेकिन मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक बना दिया बेंजीन, या ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्लास 12th में चीजें तैयार हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, इसको आपको ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसका स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट ये पूछा जाता है कि हैलोजनीकरण पे टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जान लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हैलोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये रिएक्शन लिखने से पहले स्टेटमेंट लिखना चाहिए। मैंने तो रिएक्शन पहले इसलिए समझाता हूं ताकि स्टेटमेंट आपको जब मैं लिखाऊं तो समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, क्या होता है इसका स्टेटमेंट, ध्यान देना। ध्यान देना सभी लोग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्रिया Fe हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हैलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलोएरिन प्राप्त होता है, हैलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन ये है ना। इस सब क्रिया को क्या कहा जाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है, क्या हैलोजनीकरण कहलाता है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हो गया। चले आगे। हाँ, अब मैं आप लोगों को 3 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने जा रहा हूं जो फिर से कर रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना इधर सभी लोग। 3 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने जा रहा हूं, इसको रब करें, आगे चलें। बताओ, जल्दी करो, यूट्यूब पे भी क्लास है, जब लेट हो जाएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा तीनों एक साथ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो वहां पे लेट हो जाएगा मुझे जाने में, वैसे भी मेरा तबीयत बहुत खराब है, पैर और दर्द कर रहा है, बुखार है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस पीछे है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। अब मैं संडे सैटरडे भी अगर मेरे शरीर में जान होगा तो मैं जरूर क्लास लूंगा आप लोगों का, टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगा। थोड़ा सा मेहनत करो आप लोग। टाइम आप लोगों का 6-7 जुलाई तक चेंज होगा। कब तक, 6-7 जुलाई तक। ठीक है, 6-7 जुलाई से पहले टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना है, दिखा लूंगा उसके बाद। नहीं, फिजिक्स क्लास होगी अपने समय पे, क्यों नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलें। यूट्यूब की क्लास लिया करो आप लोग, क्योंकि वहीं से आप लोगों का रिवीजन होगा। यहाँ से आप लोग भले ही आगे पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पीछे चल रहा है, तो वहां पे रिवीजन हो जाएगा आपका। जैसे चैप्टर 2 फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ रिवीजन होगा, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 150 क्वेश्चन मैंने कराया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, जरूर आप लोग किया करो वहां से ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नोट डालना, हेडिंग नहीं, नोट। नोट क्या डालना है, डाई एजोनीकरण। इसको रब करना भी बहुत बड़ा काम हो गया है, बिकता नहीं। क्या हेडिंग डालना आपको, डाई एजोनीकरण, डाई एजोनीकरण।
देखो मैं समझा दे रहा हूं, स्टेटमेंट के चक्कर में मत पड़ना, खुद से लिखने की आदत डालो। डायजोनीकरण में क्या होता है, NaNO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, NaNO2, इसका नाम क्या होता है, सोडियम नाइट्राइड। चलो नाम से क्या मतलब, ठीक है। इस सोडियम नाइट्राइड कम मात्रा में लेते हैं और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की क्रिया कराते हैं। तो क्या होगा जरा कोई मुझे बताएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में? तो यहाँ पे होता क्या है, यह आपका जो Na है ये Cl है। मैंने बताया था कोई भी धातु वो हमेशा अपने यश को देखते ही चला जाता है उसके साथ में। Na आपका धातु है, यश का मतलब ये क्या है बताओ, यश का मतलब ये क्या है आपका, हाँ? ये यश का मतलब क्या है, यश का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है तो NaCl बना लेगा, प्लस ये क्या बनाएगा, HNO2 बनाएगा, HNO2 बनाएगा ना, NaCl प्लस HNO2 बनाएगा। इसे कहा जाता है नमक एक तरह से ना। अब क्या होता है, एक होता है एनिलीन, आगे चैप्टर में एनिलीन आपको पढ़ना भी है, जब एनिलीन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन दोबारा आएगा आपके लिए, ठीक है। ये होता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन ना, जब आप लोगों की शादी होगी, शादी करोगे ना आप लोग, बताओ शादी करोगे ना आप लोग, कर लेना शादी, अच्छी बात है ना, ऑफिशियली शादी करना। जब ऑफिशियली शादी करोगे तो शादी का कार्ड छपता है, क्या छपता है, शादी का कार्ड छपता है। शादी का जब कार्ड छपता है उसमें महक आती है बहुत अच्छा से, सुने होंगे, अच्छा हो सकता है खराब हो सकता है, जो महक होता है ना वो एनिलीन का होता है। किसका होता है, इसी एनिलीन का होता है। आगे एनिलीन आपको पढ़ना भी है, ठीक है। इस एनिलीन की क्रिया अगर हमने जो ये निकला है क्या, NaNO2 प्लस NaCl के साथ करा दें, HNO2 प्लस NaCl के साथ करा दें तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब इस तरह से बनता है, और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। इस चैप्टर में भी आपको बहुत बार आएगा, अगले चैप्टर में भी बहुत बार ही आएगा, ठीक है। तैयार रहना आप लोग, ठीक है। बिना इससे कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आपके फिनाल की रिएक्शन हो, चाहे अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ हेलोएरिन की रिएक्शन हो, सब में ये यूज आएगा। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस रिएक्शन का मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आगे फिर से मिलने वाला, वहां पे मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। आगे ये रिएक्शन फिर से मिलेगा हम लोगों को, कब, जब एनिलीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है आप सभी लोगों के लिए। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है बहुत सारा यौगिक आपको बना के देगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन देता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एल्कोहल बनाने में यूज, सॉरी फिनाल बनाने में यूज आएगा, एनिलीन बनाने में, ये एनिलीन जो है ना इसे बनाने में खुद ये यूज आएगा। और इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका यूज हम कभी कभी रंजक के रूप में भी करते हैं, रंग बनाने के रूप में भी करते हैं। यहाँ पे एक शब्द देख रहे होंगे आप लोग, डाइजोनियम, क्या देख रहे होंगे, डाइजोनियम, डाइजोनियम, डाइजोनियम एक शब्द होता है आपका डाइजोनियम में, एजो शब्द। एजो शब्द ये बताता है कि नाइट्रोजन है, और डाइएजो का मतलब दो नाइट्रोजन है। कहीं पे भी अगर एजो शब्द आपके सामने आए तो इसका मतलब समझना वहां पे एक नाइट्रोजन है। डाइएजो आ जाएगा, इसका मतलब दो नाइट्रोजन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर एजो शब्द आएगा कहीं पे, उसे क्या कहोगे आप लोग, एजो शब्द आए, जैसे यहाँ पे डाई एजो है ना, डाई एजोनियम, एजो शब्द का मतलब ही नाइट्रोजन होता है। एजो शब्द का मतलब ही क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। एजो शब्द का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। आप अपने कॉपी पे नोट बना के लिख दो, एजो शब्द का मतलब नाइट्रोजन होता है। डाइएजो मतलब दो नाइट्रोजन, ट्राइएजो मतलब तीन नाइट्रोजन। तो डाइओजोनियम का मतलब दो नाइट्रोजन है, बेंजीन का मतलब बेंजीन है, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन है।
तो इसमें क्या है, बेंजीन है, उसमें डाई एजो लगा हुआ है, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। नाम से स्पष्ट में, बेंजीन है, इसके ऊपर डाई एजो लगा, डाई में 2 नाइट्रोजन लगा, उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। हाँ, हो गया, इसे नोट कर लो। ये डायजोनीकरण अभिक्रिया भी होती है, इसके बारे में भी टिप्पणी पूछता है, मैं आगे इस पे लिखवाऊंगा भी। हाँ, इस पे मैं इसको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। कब लिखवाऊंगा, जब एनिलीन पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। जब एनिलीन पढ़ाऊंगा तब मैं इसे दिखाऊंगा, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग इसे, ठीक है। अब हम जो है इसके आगे आप लोगों को 3 सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन बताने जा रहा हूं। इस चैप्टर से बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों। जैसे वो उधर आपका फ्रैंकलैंड था, उर्स था ना, उसी तरह से इधर भी आगे हम लोग सेंडमायर, गाटरमान, बाल्सीमान ये रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं हम लोग और आगे चलते हैं। ऐसा करते हैं, यूट्यूब का क्लास का टाइम हो रहा है, वो तीनों महत्वपूर्ण रिएक्शन कल ही देखेंगे हम लोग, अभी तो समय नहीं है। ठीक है। अजय सर, समझ में आया सभी को? चलो यूट्यूब की क्लास में मिलते हैं भाई। यूट्यूब का क्लास डेली लिया करो, और आप लोगों के लिए तो फायदा है, एनडीए एयरफोर्स नेवी क्लासेस चल रही है, फ्री चल रही है, उसको भी ले लिया करो आप लोग। फायदा होगा, पढ़ने से कुछ घाटा नहीं होता, पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। आगे कंपटीशन की दुनिया में ही आप लोगों को चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।